Good morning, students. Today we are going to discuss about hydrophily. Hydrophily, that means water pollination. In the previous sections we have discussed about pollination, self-pollination, cross-pollination. This is a type of cross-pollination what we are going to see here, where the pollinating agent is water. It is another abiotic pollinating agent जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर है और वाटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब जो प्लांट्स वाटर से पॉलिनेट करते हैं, थ्रू वाटर पॉलिनेट करते हैं, उनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं। अडेप्टेशंस मीन्स कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट इनेबल देम टू पॉलिनेट थ्रू वाटर, जिसके थ्रू वो वाटर के अंदर पॉलिनेट कर पाते हैं। वो अडेप्टेशंस क्या हैं? Let us see those adaptations first. Definition is simple. As you know, water hydrophily, water pollination means the type of pollination in which the transfer of pollen grains from anther to the stigma takes place through water. That is simple definition. Now see the adaptations. What adaptations do plants have in them so that they can pollinate through water? पहली जो अडेप्टेशन है वो ये है कि फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स वाटर से पॉलिनेट करते हैं, उनमें जो फ्लावर्स हैं उनकी स्पेशल फर्स्ट जो फ्लावर्स की स्पेशलिटी है वो ये है कि वो छोटे होते हैं, कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई नेक्टर नहीं होता। ऑब्वियसली रीज़न वही है कि दे डू नॉट नीड ऑल दोज थिंग्स, वो अननेसेसरी हैं उनके लिए, क्योंकि वो अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट करते तो शायद उन्हें ज़रूरत पड़ती, पर अभी यहाँ पे ऐसा कुछ रोल है ही नहीं। तो वाटर के अंदर अगर वो पॉलिनेट करें तो इन सब की किसी की चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं उन्हें। दूसरी बात, जो कैलेक्स करोला है और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अनवेटेबल होते हैं। अनवेटेबल मीन्स दे हैव अ कवरिंग लाइक ऑयली कवरिंग ऑन देयर सरफेस, लीफ सरफेस, ताकि वो वेट ना हो, गीले नहीं होते हैं वो। दूसरी, पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर जनरली अनवेटेबल, ये भी अनवेटेबल हैं ऑब्वियसली, ठीक है। देन स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी। स्टिग्मा कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और स्टिकी, चिपकदार होते हैं। चिपकदार होने का कारण यही है कि वो ताकि वहाँ पे जब ट्रैवल करके जाएं, वाटर के थ्रू जाएं, तो वो चिपक सके, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकें, तो दे हैव स्टिकी नेचर इन देयर। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली इन द प्लांट्स। दैट एग्जांपल इज वेल्सनेरा। वेल्सनेरा इज अ हाइड्रोफाइट। एक हाइड्रोफाइट है, एक पानी में पनपने वाला पौधा है ये वेल्सनेरा। इसमें जैसा आप डायग्रामेटिकली यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी हेयर, यहाँ हमने दो प्लांट्स लिए हैं, कंसिडर किए हैं। ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। हाँ, एक खास बात कि ये डायोशियस होता है भाई। वेल्सनेरा इज अ डायोशियस प्लांट, मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। दे शो यूनिसेक्सुअल नेचर, दैट मीन्स उनमें क्या है, डायोशियस नेचर है, यानी मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग होगा। तो जो मेल फ्लावर्स हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट हैं और फीमेल फ्लावर्स हैं वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट हैं। जो मेल फ्लावर्स हमारे हैं वो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया मेल इन्फ्लोरोसेंस, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ पे दोनों ही सबमर्ज्ड रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए रहते हैं। मेल जो इन्फ्लोरोसेंस है, वहाँ से क्या होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मैच्योर हमारे कह सकते हैं फ्लावर्स हैं, वो मेल मैच्योर फ्लावर्स क्या होते हैं, डिहाइसेंस हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स द सरफेस। सरफेस पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ सरफेस पे आके दे स्टार्ट फ्लोटिंग, यहाँ तैरते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दीज आर मेल फ्लावर्स, दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, यहाँ फ्लोट करते हैं। जो मेल फ्लावर्स हैं, फ्लोटिंग फ्लावर्स हैं, दे कैरी द पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स वहां से फिर क्या होते हैं, निकल जाते हैं एंड दे लैंड ऑन दीज फीमेल फ्लावर्स। जो स्टिग्मा है, ये फीमेल फ्लावर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दे आर स्लाइटली अबोव द मेल फ्लावर्स, वो थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेल आपके फ्लावर्स हैं वो तो फ्लोट कर रहे हैं, और फीमेल फ्लावर का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी क्लोज होता है। सरफेस जो हमारा है, वाटर सरफेस है, उसके काफ़ी क्लोज रहेगा जो फीमेल फ्लावर है। एक्चुअली आप कह सकते हो कि फीमेल फ्लावर भी फ्लोट ही करता है वाटर के सरफेस के ऊपर, काफ़ी अटैच रहेगा वो हमेशा
अटैच रहता है। फीमेल फ्लावर हमेशा क्या रहता है, अटैच रहता है, स्टैक यू कैन सी। जबकि मेल फ्लावर जो है वो डिटैच हो जाता है अपने इन्फ्लोरेसेंस से, अपने प्लांट से, और वो सरफेस पे आ जाता है यहाँ पे। जबकि फीमेल फ्लावर जो है वो इट रिमेन अटैच्ड टू द मेल, वो सॉरी उसके प्लांट के साथ, उसके सबऑर्डिनेट प्लांट के साथ जो फीमेल फ्लावर है वो हमेशा अटैच रहेगा विद द हेल्प ऑफ ए स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी ये हमेशा अटैच रहता है और ये फ्लोट होता रहता है, लॉन्ग स्टार्क्स होते हैं। ये जो फ्लोटिंग फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं, उनके पास काफ़ी आप कह सकते हैं स्टिकी, लार्ज, बड़े स्टिग्मा होते हैं। बड़े स्टिग्मा हैं, स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा चिपकदार होते हैं काफ़ी स्टिग्मा ये, ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ लैंड करें वो चिपकले, उसको चिपका लेते हैं अपने साथ। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हो फीमेल जो फ्लावर का जो स्टिग्मा है, हमने पॉइंट में यहाँ पे देखा था, स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी, लंबे हैं, बड़े हैं, लार्ज हैं और स्टिकी हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइफाइड। ट्राइफाइड मीन्स 3 ऐसे डिविजन्स होते हैं, वी कैन नॉट शो हियर इन 2D यहाँ पे, तो ट्राइफाइड है, ट्रिपली ऐसा डिवाइडेड रहेगा वो यहाँ पे जो इसका हमारा स्टिग्मा है। जबकि जो मेल फ्लोटिंग फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा फीमेल फ्लावर्स के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, ठीक है। एंथर्स जहाँ बर्स्ट हो जाएंगे इनके, ये जो एंथर्स आप देख रहे हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं और यहाँ से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। तो जो पॉलिनेशन है बेसिकली, वो पॉलिनेशन कहाँ होता है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर होता है, यानी वाटर सरफेस के ऊपर ही होगा हमेशा। जो भी आपका पॉलिनेशन प्रोसेस होगा वो यहाँ पे सरफेस के ऊपर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो फीमेल फ्लावर्स है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो वापस से क्या है, ये फीमेल फ्लावर्स डाउन पुल अप कर लिए जाते हैं, दे आर पुल्ड डाउन, दे आर पुल्ड डाउन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको पुल डाउन कर लिया जाता है। फर्दर जो प्रोसेस है वो अंडर द वाटर ही होता है, उसके अंदर ही रहेगा, वाटर के अंदर ही सारा बाकी आगे का प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दे टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर सरफेस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वेल्सनेरा का, एज यू कैन सी हियर, ओके। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ यू कैन से द क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अब हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट आ जाएंगे बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स में स्टूडेंट्स क्या क्या हमारे पास आते हैं? लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमारे पास इंसेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे, देयर इज वास्ट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम, जैसा आप जानते हैं इंसेक्ट का फाइलम आर्थ्रोपोडा है, बहुत बड़ा फाइलम है। 70% ऑफ द एनिमल्स, एनिमल किंगडम में 70% जो है वो आर्थ्रोपोडा का ही है। दैट मीन्स हमारे जो एनिमल किंगडम है, टोटल जो हमारा बायोस्फीयर इसमें एनिमल किंगडम के अंदर मैक्सिमम जो आपको मिलता है, जो फाइलम मिलता है, वो आर्थ्रोपोडा ही मिलता है। एक ऐसा आपको मैं बताता हूँ कि जैसे 10 कोई एनिमल्स हैं किसी एरिया के अंदर, तो 70% का मतलब ये हुआ कि उसमें से 7 जो होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी इंसेक्ट्स ओनली। So you can say how vast, how big this phylum is. So these insects are very helpful for the plants to maintaining our ecosystem. They help in pollination. बिगेस्ट यू कैन से पॉलिनेटर्स हैं ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज द हाईएस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहते क्या है, देयर इज़ अ नेम ऑल्सो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, ऐसे इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, जहाँ पे मधुमक्खी आप देख रहे हैं, हनी बीज आ जाती हैं, कई सारे भंवरे वगैरह, ये बीटल्स वगैरह आ जाते हैं, दे आर यूज्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो एंटोमोफिली क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो अडेप्टेशंस भी बदल जाती हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वाटर पॉलिनेशन में अडेप्टेशंस अलग अलग हैं फ्लावर्स वगैरह की। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था जो कि हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे, जो प्लांट्स थे, उनमें जो पॉलिनेशन की अडेप्टेशंस हैं, प्लांट्स की अडेप्टेशंस हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे ही एंटोमोफिली में यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी क्या हो जाता है, जो अडेप्टेशंस हैं
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स की वो वैरी करती हैं, उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले, दे ऑल बियर नेक्टर्स। नेक्टर मीन्स एक रसदार हिस्सा, एक स्वीट पार्ट है, ठीक है, एक स्वीट पार्ट होता है, मीठा रसदार हिस्सा होता है जिसके लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर। जैसे हनी बीज है, हनी बीज प्रिपेयर देयर हनी विद द हेल्प ऑफ दीज नेक्टर्स ओनली। तो इस तरह मतलब आप इसको एक रिवॉर्ड कह सकते हो कि जैसे हनी बी जो है वो पॉलिनेशन करवा रही है प्लांट्स का, और बदले में क्या है प्लांट्स उसको क्या दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इट अ हनी, मतलब एक रिवॉर्ड दिया भी, उसने उसका काम किया, उसने बदले में उसको तोहफा दिया, हनी बनाने के लिए नेक्टर दिया। So this is entomophily. We'll discuss in the next section about the entomophily and its characteristics. Thank you, students.